इस मुद्रिका को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप साक्षात मेरे सम्मुख हैं, जैसे न जाने कितने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। किंतु प्रभु, आपका हृदय तो अत्यंत कोमल है, फिर अपनी सीता के साथ ऐसी कठोरता क्यों? क्यों आपने इतने दिन लगा दिए मुझे अपने दर्शन देने के लिए, अपना संदेश पहुंचाने के लिए? प्रभु, क्या इतने दिनों में आपको कभी भी इस अभागी सीता की याद नहीं आई? सीते, ऐसा एक क्षण नहीं बीता जब आपका स्मरण हमने ना किया हो, हमारे हृदय ने आपको याद ना किया हो। और ये आपसे अच्छा कौन समझ सकता है सीते? क्योंकि हृदय की जिस पीड़ा को आपसे व्यक्त कर रहे हैं सीते, वो हृदय भी तो आप ही के पास है। हमें विश्वास है सीते, हमारे इस वियोग की पीड़ा आप तक पहुंचती होगी, वैसे ही जैसे आपके विरह के अश्रु हमारे नेत्रों में आते हैं। प्रभु, मैं जानती हूं कि आपकी प्रीति में कोई कमी नहीं, फिर जिस सीता ने पग पग पर आपका साथ दिया, उसे आपने स्वयं से दूर कैसे होने दिया? बताइए प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसका आपने मुझे इतना बड़ा दंड दिया? सीते, यदि हमारे वश में होता तो इस विधि के विधान को बदल देते, हम नियति को परिवर्तित कर देते, किंतु आपको स्वयं से अलग ना होने देते सीते। मेरी जाने तो मुझसे एक ही भूल हुई है कि आपसे बिछड़कर मेरे प्राण नहीं निकले। ये सीता इसी आस से जी रही है कि आपके पुनः दर्शन होंगे। ये सीता पुनः अपने रघुनंदन से मिलेगी। मैं आपको वचन देता हूं सीते, हमारे इस वियोग का शीघ्र ही अंत होगा। शीघ्र ही उस अधर्मी रावण का वध करके आपसे भेंट करेंगे। ये आपसे आपके राम का वचन है सीते, वचन है सीते, आपके रघुनंदन का वचन, रघुनंदन का वचन। सीते, 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 हम जानते हैं कि हमारे भाव आप तक पहुंचते होंगे, हमारे शब्द आप तक पहुंचते होंगे, किंतु हम आपसे भेंट करके आपसे बातें करना चाहते हैं। आपके नेत्रों में देखकर आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके हाथों को थाम कर आपसे बातें करना चाहते हैं सीते। हमें बस इसी क्षण की प्रतीक्षा है सीते, इसी क्षण की प्रतीक्षा।
हे रघुनंदन, ये जो दिन आपके बिना बीते हैं, मेरी विधाता से एक ही प्रार्थना है कि इन्हें मेरे जीवन से सदा सदा के लिए मिटा दे, क्योंकि राम के बिना सीता का कोई अर्थ नहीं। राम के बिना सीता का कोई अस्तित्व नहीं। माता, प्रभु श्री राम के प्रति आपका प्रेम देखकर मेरा हृदय भाव विहल हो उठा है। माता, यदि प्रभु की आज्ञा होती तो मैं अभी इसी क्षण उस अधर्मी रावण का अंत कर आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता, किंतु अभी मुझे प्रभु श्री राम का आदेश है कि मैं उनका संदेश आप तक पहुंचाऊं। माता, इसलिए आप ध्यानपूर्वक उनका संदेश सुनिए। रामदूत बन आ गया, माँ मैं तेरो पास। आज्ञा होती राम की तो करता रावण का नाश। व्यतीत सियार राम वियोगी, विरह दूर ये शीघ्र ही होगी। धीरज धारण करिए माँ, राम भी व्याकुल आप बिना। माता, प्रभु श्री राम ने कहा है कि आपके वियोग में संसार के संपूर्ण पदार्थ प्रतिकूल हो गए। उन्हें वृक्ष के नए पत्ते भी अग्नि समान प्रतीत होते हैं। रात्रि काल रात्रि हो गई है। माता सीता चंद्रमा तपती दोपहरी में सूर्य समान। प्रभु शीघ्र ही संपूर्ण वानर सेना के साथ लंका आएंगे और उस अधर्मी रावण का अंत कर इस वियोग का अंत करेंगे। अपने और आपके दुख का निदान करेंगे। हनुमान, मन ही मन मैं न जाने कितनी बार ये संदेश सुनती रही हूं। अपने अंतस में प्रतिदिन इसे दोहराती रही हूं, किंतु आपके मुख से प्रभु का ये संदेश सुनकर मेरी आशा अब पूर्ण विश्वास में बदल गई है। हनुमान, प्रभु के इन पुनीत शब्दों को मुझ तक पहुंचाने के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। किंतु क्या माता? हनुमान, आपकी बातों में इतनी भक्ति, श्रद्धा, रघुनंदन के लिए इतना समर्पण है कि संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। किंतु फिर भी एक अंतिम बार मेरी हृदय की पूर्ण संतुष्टि के लिए मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूँ। माता, आपके संशय का निदान करना ही मेरा धर्म है। कहिए माता, आपका क्या प्रश्न है? हनुमान, मुझे बताइए कि रघुनंदन को ये मुद्रिका कब, कैसे और कहाँ प्राप्त हुई? हनुमान, ये बात या तो केवल रघुनंदन जानते हैं या मैं। यदि कोई और जान सकता है
तो उनका कोई परम भक्त अथवा विश्वसनीय सहचर। माता, मैं तो केवल प्रभु श्री राम का सेवक हूं। यदि प्रभु श्री राम की मुझ पर सच्ची कृपा है तो मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जय श्री राम। माता, ये मुद्रिका तो स्वयं आपने प्रभु श्री राम को दी थी। उस समय जब आप अयोध्या से वनवास के लिए निकल रहे थे, जब भक्त केवट ने आप सभी को गंगा पार कराई थी। केवट, हम जानते हैं कि आपकी सहायता और सेवा अनमोल है। इसका मोल नहीं चुका सकते हम, किंतु लोगों को गंगा पार कराना यह आपके लिए आजीविका है। इसीलिए इसे स्वीकार कीजिए। नहीं प्रभु, भला मैं अपनी भक्ति का मोल कैसे ले सकता हूं? ये मोल आपकी श्रम का है केवट, और यदि श्रम का मोल ना चुकाया जाए तो व्यक्ति उसका ऋणी हो जाता है। आपके इस ऋण को लेकर भला हम आगे की यात्रा कैसे कर पाएंगे? प्रभु, आपसे विनती है, जिस तरह आज मैंने आपको गंगा पार कराया, उसी तरह जब मैं आपके घाट पर आऊं, मुझे भवसागर पार करवा दीजिएगा। तब तो आपका ये ऋण चुक जाएगा ना प्रभु। कृपा किए रामचंद्र घाट मेरे आय के, जन्म सफल हो गयो मेरो दर्शन उनके पास। हमें आज्ञा दीजिए। चाहूं ना मैं कुछ पार उतरैया, चाहूं ना मैं कुछ पार उतरैया, ओरी नैया, ओरी नैया। हनुमान, मैंने अपने संदेह के कारण स्वयं को अब तक रोका हुआ था, किंतु प्रभु का समाचार सुनने के लिए मैं और देर नहीं कर सकती। बताइए हे राम भक्त, कैसे हैं मेरे रघुनंदन? मेरे हरण के बाद क्या बीती थी मेरे रघुनंदन पर? माता, जैसे धर्म आपके जीवन की धुरी है, प्रभु श्री राम आपके जीवन के केंद्र हैं, उसी प्रकार आप प्रभु श्री राम के प्राण हैं, उनकी आत्मा है। जब प्रभु श्री राम
आश्रम लौटे और उन्होंने आपको वहां नहीं पाया, तब उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी देह से उनकी आत्मा का हरण कर लिया हो। विश्व की कोई भी शक्ति सीते को राम से अलग नहीं कर सकती। जल थल आकाश, हे वन के वृक्ष, संसार के चराचर जीवों, पशु पक्षियों, कहाँ है मेरी सीते? आप सब ने मेरी सीते पर अत्याचार होते हुए देखा है, मेरी सीते को मुझसे अलग होते हुए देखा है। सब मौन क्यों है? केवल अपराध करने वाला अपराधी नहीं होता, अभी तू मौन होकर जो अपराध को देखता है वो भी अपराधी होता है। यदि ये संसार मेरी सीते का पता नहीं बता सकता तो इसके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए मैं आज इस समस्त सृष्टि का ही अंत कर दूंगा। हे ब्रह्मदेव, प्रभु श्री राम स्वयं भगवान नारायण के रूप है, सृष्टि के पालन करता है और आज वही सृष्टि का अंत करने जा रहे हैं। देवराज, उत्तरदायित्व, कर्तव्य और यहां तक कि देवत्व से भी बड़ा होता है प्रेम। और श्री राम अभी उसी प्रेम की पीड़ा में है, इसीलिए सब कुछ भुलाकर माता सीता को पाने का जतन कर रहे हैं। हे ब्रह्मदेव, तो अब केवल आप ही जो प्रभु श्री राम का क्रोध शांत कर सकते हैं। सृष्टि की रक्षा कीजिए प्रभु, संसार को नष्ट होने से बचा लीजिए। हे श्री राम, ठहर जाइए, अपने इस बाण को रोक दीजिए। हे सृष्टि के पालनहार, अपने दिव्य रूप के दर्शन दीजिए प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामदेव, आप यहाँ? हे प्रभु, माता सीता के वियोग में श्री राम संसार को नष्ट करने वाले, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। ब्रह्मदेव, श्री राम मेरे मनुज अवतार हैं, इसलिए वे मनुष्य जीवन की सीमाओं से बंधे हुए हैं। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु प्रभु श्री राम का अवतार इस संसार में मनुष्य जीवन को एक नई ऊंचाई देने के लिए हुआ, नई मर्यादाएं स्थापित करने के लिए हुआ। यदि वे चाहें तो एक क्षण में रावण का अंत कर माता सीता का दुख दूर कर सकते हैं, किंतु उन्हें संसार में स्थापित करना कि रावण जैसे अत्याचारी और शक्तिशाली असुर को भी एक साधारण मनुष्य अपने विश्वास और धर्म के बल पर पराजित कर सकता है। हाँ ब्रह्मदेव,
यही मेरे राम अवतार का उद्देश्य है कि आने वाले युगों में धर्म पर मनुष्यों का विश्वास अडिग हो सके और ईश्वर के अवतार के बिना वह संसार में अधर्म का अंत कर सके। किंतु प्रभु, ये तभी संभव है जब श्री राम अपने क्रोध को शांत करें और वो धर्म की मर्यादा को स्थापित करते हुए रावण का वध करें। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। श्री राम मनुष्य की मर्यादा के अनुसार ही रावण का वध करेंगे और संसार में अधर्म का अंत कर कहलाएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।